तालिबान हुकूमत जंग चाहती है तो जंग ही सही। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई दहशतगर्द या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम को हिसाब ज़रूर रखें, जबकि हमारे अज़्म और सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान को वार्निंग। कहा, तालिबान रजीम को ख़त्म करने या गारों में छुपने के लिए पूरी ताकत दिखाने की ज़रूरत भी नहीं। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें थोड़ा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर मिसाल बना सकते हैं। उनके दुम दबाकर भागने का मंजर दिलचस्प होगा। तालिबान रजीम अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानती है, उसके बावजूद अमले जंग बुझाकर बिगड़ती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और मासूम अवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं, तो फिर जो भी होना है वो हो। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। काबुल से तार खींचने वालों की पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह बातचीत से मसाइल हल करेंगे। ईरानी सदर की भी पाक अफगान तनाज़े के हल में किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, खिते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। यकीन रखते हैं कि हमें कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुत्तफिक। महमूद खान अचकई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इतफाक़ किया गया। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खत्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जिरगे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सैनिक की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। इसराइल की गजा अमन माहिदे की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अमन माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गजा में इसराइली जारहियत से आम शहरी की शहादत की इतलात हैं। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अमन माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली जारहियत खिते में पायदार अमन की काविशों को नुकसान पहुँचा रही है। गजा में इसराइली इक़दाम नाकाबिल कबूल और आलमी ज़मीर के लिए चैलेंज है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातें करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, हसन मुर्तज़ा, रुबीना खालिद और दीगर से भी मिलेंगे। मुलाकातों के बाद बिलावल भुट्टो ऐवान सदर जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को कश्मीर के मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की EV पॉलिसी में चीनी सरमायाकारी आ रही है। सरमायाकार ग्रिड स्टेशन और घरेलू चार्जिंग के फ़रोग़ में मदद दे सकती है। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल इसमें रुकावट है। कासा मंसूबे को आलमी बैंक की फंडिंग मिली, मगर अफगानिस्तान की सलामती बड़ा चैलेंज है। सेनेटर शहरी रहमान का प्री COP 30 डायलॉग से खिताब। कहा, तवानाई की मुंतकिली पर जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत है ताकि आलमी फोरम्स पर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना किया जा सके। पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत शमसी तवानाई को अपनाया है, जो उम्मीद की किरण है। दुनिया को 2030 तक हर साल $4.5 ट्रिलियन साफ तवानाई में सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर आज़म से 8 वर्किंग ग्रुप्स की असर नौ तश्कील का मुतालिबा। बिजनेस फोरम के सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान का कहना है, वज़ीर आज़म ने बरामदात और सनती बहरान पर 8 ग्रुप बनाए थे। इनमें कारोबारी नुमाइंदे शामिल नहीं, ब्यूरोक्रेसी और रिटायर्ड अफसरों की भरमार है। स्टेक होल्डर्स को नज़रअंदाज किया गया। ज़राअत और इंडस्ट्री वर्किंग ग्रुप में ना काश्तकार है ना ही ट्रेड बॉडी। एनर्जी ग्रुप में IPP और ब्यूरोक्रेसी है। क्या वजह है कि आर्जी तौर पर लगाया सुपर टैक्स ख़त्म नहीं हो रहा? रिफंड की ताख़ीर से बहरान बढ़ रहा है। हकीकी बहाली के लिए ताजिर नुमाइंदों और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को ग्रुप्स में शामिल करना चाहिए। मैदान से पहाड़ों तक दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की चलदन के पहाड़ी सिलसिलों में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई कलअदम तंजीम के कैंपों के खिलाफ की गई। मारे गए 4 अफराद का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है।
लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई, 18 अफराद हलाक, 90 को बचा लिया गया। हलाक होने वालों की कौमियत मालूम न हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IOM के मुताबिक बचाए जाने वालों में 12 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। कश्ती रवानगी के चंद घंटे बाद तेज़ लहरों के बाइस उल्टी। शुमाली अफ्रीका से यूरोप जाने वाला रास्ता तारिकीन वतन की जाने निकल रहा है। रवां साल अब तक इस रास्ते पर 1046 अफराद हलाक हो चुके हैं। 527 अमवात लीबिया के साहिल के करीब रिपोर्ट हुई हैं। और वीमेंस क्रिकेट पर हुक्मरानी की आलमी जंग, सेमीफाइनल्स के लिए मैदान सज गया। गुवाहाटी में पहले फाइनल 4 टाकरे में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड मध्य मुकाबल। जनूबी अफ्रीका की पहली बैटिंग जारी। पहले बार टाइटल मार्का खेलने की ख्वाहिशमंद अफ्रीकन टीम गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बदला लेने के लिए बेताब। इंग्लैंड ने 9वीं बार फाइनल पर नज़रें जमा ली हैं, जबकि लीग मरहले में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से हराया था।